चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। राहुल गांधी बोले, द्रोणाचार्य की तरह युवाओं और किसानों का अंगूठा काट रही है सरकार। संसद में एकलव्य की कहानी सुनाई। इस पर अनुराग ठाकुर बोले, आपने तो सिखों का गला काटा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में शनिवार को लगातार दूसरे दिन संविधान पर चर्चा चल रही है। सदन की शुरुआत संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की। इसके बाद डीएमके सांसद ने कहा कि भाजपा हिंदू राष्ट्र बनवाना चाहती है। इस पर विवाद हुआ। भाजपा ने कहा कि आप सबूत दीजिए। राहुल गांधी की स्पीच हुई। ये करीब 25 मिनट बोले। राहुल सावरकर पर बोले, एकलव्य द्रोणाचार्य की कहानी सुनाई। भाजपा सरकार पर युवाओं का अंगूठा काटने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि जैसे एकलव्य का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य ने उनका हुनर ले लिया, उसी तरह भाजपा सरकार अग्निवीरों से युवाओं का अंगूठा काट रही है। अडानी को सारे कारोबार, इंडस्ट्री, पोर्ट, एयरपोर्ट देकर किसानों और युवाओं का गला काटा जा रहा है। राहुल के बयान पर युवा मामलों में मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि आप अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में तो सिखों के गले काटे गए। आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों ने शंभू बॉर्डर से दिल्ली मार्च टाला। 16 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। 18 को ट्रेन रोकेंगे। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी थी, 10 घायल, एक ने जहर निगला। जी हां दोस्तों, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से शनिवार को दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर ही बैरिकेडिंग कर रोक लिया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें 10 किसान घायल हो गए हैं। करीब 2 घंटे बाद यानी कि 2 बजे दिल्ली मार्च को टालते हुए किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां चलाई। घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी प्रयोग में लिया गया। किसान नेता सरवण पंघेर ने कहा कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से लेकर 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 दिसंबर तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 5 साल में रोड एक्सीडेंट में 7.77 लाख हो गई है मौतें। यूपी सबसे आगे। गडकरी ने कहा था, दुनिया में सड़क हादसों में भारत का रिकॉर्ड सबसे खराब है। जी हां दोस्तों, देश में 5 साल में सड़क हादसों में 7.77 लाख मौतें हुई। सबसे ज्यादा 1.08 लाख मौतें उत्तर प्रदेश में हुई। इसके बाद तमिलनाडु 84,000 मौत और महाराष्ट्र 66,000 मौत के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा दोस्तों, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से जारी किए गए 2018 से 22 तक के डेटा के आधार पर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार 2021 में देश में सड़क हादसों में 1,53,972 लोगों की मौतें हुई थी, जो कि 2022 में बढ़कर 1,68,491 हो गई है। इस पर दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 दिसंबर को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों का सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा ही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन 18 घंटे बाद हुए रिहा। घर पर नजर उतारी गई, मां के गले लगकर अंदर गए, बोले कानून का हमेशा सम्मान। जी हां दोस्तों, पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे चंचल गुंडा सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें लेने जेल पहुंचे। अल्लू करीब 18 घंटे कस्टडी में रहे थे। रिहाई के बाद अल्लू गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पहुंचे। इसके बाद 9 बजे के करीब अल्लू हैदराबाद स्थित अपने घर पहुंचे। घर पर उनकी नजर उतारी गई, मां के गले लगकर वह अंदर गए। परिवार वालों से मुलाकात के बाद वे दोबारा बाहर आए और मीडिया से बात की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान में फरारी वर्ल्ड और दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म बनेगा। राजस्थान के धोरों में 3 साल में बनकर तैयार होगा एसयूवी सफारी और ग्लोबल विलेज भी। जी हां दोस्तों, अब दुबई का लुफ्त जैसलमेर के धोरों में उठाया जा सकेगा। यहां दुबई की तर्ज पर 10,000 एकड़ में 5,000 करोड़ की लागत से सुपर लग्जरी एडवेंचर रिसोर्ट बनाया जाएगा। इसमें देश का पहला फरारी वर्ल्ड वाला ग्लोबल विलेज भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां दुनिया का सबसे बड़ा खजूर फार्म भी होगा। मार्च 2025 में इस पर काम शुरू होगा। 2027 में यह बनकर तैयार हो जाएगा। जैसलमेर में टूरिज्म को लेकर राजस्थान सरकार और जयपुर की प्राइवेट कंपनी के बीच इसे लेकर MOU हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव का ऐलान, बिहार चुनाव जीतते ही महिलाओं को हर महीने देंगे 2500 रुपए। जी हां दोस्तों, चुनाव में महिला वोटर्स को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। इसी क्रम में बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी यादव ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए माई बहन मान योजना की घोषणा कर दी है। तेजस्वी ने कहा कि उनके सत्ता में आने पर इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यह पहली बार नहीं है जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वोटर्स के लिए कोई घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने बिहार में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया था।
चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला 46 साल से बंद मंदिर। डीएम ने कहा 1000 साल है पुराना। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में दीपा सराय इलाके में बिजली चोरी की जांच के लिए पुलिस टीम पहुंची तो उस वक्त हैरान रह गई जब मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल से बंद एक पुराना मंदिर मिल गया। बताया जा रहा है कि यह मंदिर 500 से 1000 साल पुराना हो सकता है। संभल के डीएम ने भी अपने बयान में इस तरह का दावा किया। बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर यह 4 दशकों से भी ज्यादा समय से बंद पुराना मंदिर मिला है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी की मूर्ति के साथ ही भगवान गणेश की प्रतिमा भी मिली है। हालांकि उस वक्त डीएम और एसपी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद थे और उनके सामने ही मंदिर की सफाई कराई गई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मुफ्ती को छुड़ाने के मामले में पहली हुई गिरफ्तारी। झांसी पुलिस ने परवेज को पकड़ा। एसपी ने मस्जिद में छानबीन की। खालिद के घर पर ताला। जी हां दोस्तों, झांसी के जिस मुफ्ती खालिद नदवी को एनआईए की टीम की गिरफ्त से भीड़ छुड़ाकर ले गई थी, उसके आरोपी परवेज को पुलिस ने पकड़ लिया है। यह इस मामले की पहली अरेस्टिंग है। झांसी पुलिस के मुताबिक केस में 11 आरोपियों की पहचान हुई थी। इसमें मुक्करयाना का परवेज भी शामिल था। 20 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। इनकी पहचान वीडियो के आधार पर हुई है। मुफ्ती के ऑनलाइन चल रहे मदरसा में करीब 3600 फॉलोवर हैं। यूट्यूब पर दारुल उलूम फारूकिया चैनल पर दीनी तालीमी के वीडियो अपलोड करता था। अब तक इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए 1.73 लाख लोग आ चुके हैं। मुफ्ती के फॉलोवर ईरान, इराक और सीरिया में भी हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। हाथरस घटना पर राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सदन में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हाथरस दुष्कर्म केस को लेकर राहुल गांधी के निशाने पर यूपी की योगी सरकार भी रही। राहुल गांधी ने कहा कि हाथरस में 4 साल पहले एक दलित युवती का दुष्कर्म हुआ था। अपराधी बाहर घूम रहे हैं जबकि पीड़ित परिवार कैद का जीवन जी रहा है। ये संविधान में कहां लिखा है? यूपी में संविधान नहीं, मनुस्मृति लागू है। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में अंबेडकर, गांधी, नेहरू के विचार हैं। उन विचारों का स्रोत शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि थे। उन्होंने कहा कि संविधान को लेकर सावरकर ने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसकी जगह मनुस्मृति को लागू करना चाहिए। जब आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर का मजाक बना रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी, यूपी समेत 11 राज्यों में पारा 5 डिग्री से नीचे। चंबा में नलों में पानी जमा। पंजाब के आदमपुर में पारा माइनस में 0.4 डिग्री पहुंचा। रामलला ने ओढ़ी जयपुरी रजाई। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 11 राज्यों में आज शीतलहर का अलर्ट है। इन राज्यों के कई जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों से सीकर, माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 5 दिन से शीतलहर चल रही है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाला पड़ने की भी संभावना है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या 3 डिग्री तापमान के साथ बीती रात सबसे ठंडी रही। सर्दी से बचाने के लिए राम मंदिर में रामलला को ऊनी कपड़े पहनाए गए। साथ ही जयपुरी रजाई ओढ़ाई जा रही है। वहीं दोस्तों, पंजाब के आदमपुर में माइनस में 0.4 डिग्री और हरियाणा में हिसार में 1.7 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उधर दोस्तों, दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15 दिसंबर को दोनों राज्यों में बारिश से थोड़ी राहत रहेगी। हालांकि 16 दिसंबर से एक बार फिर बारिश हो सकती है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो को देश के कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महिलाओं को 24 घंटे मोबाइल ऐप से मिलेगी मदद। क्लिक करते ही पुलिस के पास पहुंचेगी लोकेशन। मुख्यमंत्री बोले, पिछली सरकार में राजस्थान बदनाम रहा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिला सुरक्षा के लिए 24 घंटे राजकोप सिटीजन ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप की मदद से महिलाओं को जरूरत पड़ने पर तत्काल पुलिस सहायता मिल सकेगी। ऐप में महिला सुरक्षा सेक्शन में नीड हेल्प का ऑप्शन जोड़ा गया है। इसमें पुलिस को कॉल करने या मैसेज करने का भी विकल्प जोड़ा गया है। क्लिक करने के बाद ऐप से महिला की लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाएगी। इसके अलावा सीएम ने रोडवेज बसों में पैनिक बटन प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की है। यह प्रोजेक्ट 11 करोड़ रुपए का होगा। इससे रोडवेज बसों की ऑनलाइन ट्रैकिंग हो सकेगी। साथ ही बसों में किसी महिला या अन्य यात्री को किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पैनिक बटन से मदद मिल सकेगी। इस हफ्ते सोना हुआ महंगा। चांदी में रही गिरावट। सोना 735 रुपए बढ़कर 76,922 रुपए पर पहुंचा। चांदी 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी दोस्तों, इस हफ्ते सोने के दाम में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार को सोना 76,187 रुपए पर था, जो कि अब बढ़कर 76,922 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। यानी कि दोस्तों, इन 7 दिनों में सोने की कीमत 735 रुपए बढ़ी है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी में इस सप्ताह गिरावट रही। पिछले शनिवार को चांदी 90,820 रुपए पर थी, जो कि अब 88,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी कि दोस्तों, इस सप्ताह चांदी की कीमत 1,844 रुपए घट गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50% पैसा। ईपीएफओ अगले सप्ताह से दे सकता है नई सुविधा। इससे जरूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पीएफ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि यानी कि पीएफ की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम सचिव सुमिता डाउरा ने इस सेवा के अगले साल से शुरू हो जाने की संभावना जताई है।